नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बंगाल एक्सप्रेस के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों ने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और वायनाड के जो एमपी हैं राहुल गांधी जी, वो असम में 2 बार जा चुके हैं, चुनाव रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। केरला में उन्हें बच्चों के सामने पुशअप्स मारते देखा गया और डाइवर्स के साथ उन्हें सी में डाइव करते देखा गया, जो कि वहाँ की सोशल मीडिया जो सेल है कांग्रेस का, उसे वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं केरला के चुनाव में। परंतु क्या किसी ने उन्हें वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल के किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देखा? तो क्यों नहीं है वो? क्यों राहुल गांधी जी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य क्यों वेस्ट बंगाल जाने से कतरा रहा है? तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऐसी परिस्थितियां हैं कांग्रेस के सामने जो धीरे धीरे कांग्रेस को रसातल की तरफ लेके जा रही हैं। पहली चीज तो आप ये जानें कि कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो वो कोई नीतिगत पार्टी नहीं है, कोई नीति नहीं है उनकी। जैसे भाजपा के लिए कहा जाता है वो दक्षिणपंथी हैं, बाकी वामपंथ है तो वो नाम ही वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हो गए, वामपंथी हैं। लेकिन कांग्रेस मध्य मार्गी है। मध्य मार्गी का मतलब उनके लिए कभी दक्षिण पंथ की तरफ झुक जाएंगे तो वो भी उनके लिए ठीक है, कभी वाम पंथ की तरफ झुक जाएंगे तो वो भी उनके लिए ठीक है। तो उनका कोई मार्ग नहीं है, वो मध्य मार्गी हैं, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उसी के साथ साथ आप ये देखें कि जब महाजोत की पहली एक बड़ी सभा, उसे भी एक बड़ी सभा कहा गया था, वो बड़ी सभा हुई थी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में, उसको भी राहुल गांधी जी ने स्किप किया था। वहां पे भी वो उपस्थित नहीं थे, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उसमें उपस्थित नहीं था। कहा यह गया था कि इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की वजह की मौजूदगी की वजह से वो किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने वहां पे वो मंच साझा नहीं किया। लेकिन जब उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की छवि की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो उन्होंने आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों स्वीकार किया? दूसरी बात यह है कि यही कांग्रेस पार्टी केरला में यूडीएफ के अंडर और एलडीएफ के अगेंस्ट लड़ रही है। वहां पे कम्युनिस्ट की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत है और काफी उम्मीद है पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि वहां पे वो विजय प्राप्त करेंगे। तो एक डर उन्हें यह भी है कि कहीं अगर यहां पे वो मंच साझा करते हैं, बड़ी रैली संबोधित करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ वो रैली संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार अभियान है, जो वो धारदार प्रचार अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं केरला में, उसको धक्का लगेगा और कहीं वो भी वहां पे सत्ता से वंचित ना रह जाएं। उसी के साथ साथ असम में आप देखें कि वो 2 बार पहुंचते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां 2 बार पहुंचती हैं, लेकिन कोई भी वेस्ट बंगाल जाने की जहमत नहीं उठाता है। तो इन सब से क्या चीजें समझ में आ रही हैं? इन सब से एक चीज यहां पे स्पष्ट है कि महाजोत जो गठबंधन, जो तीसरी शक्ति बन के उभरने का प्रयास कर रही थी, वो अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि वो कहीं भी टक्कर में नहीं है। इसी के साथ साथ जो मैंने ये बात बोली कि धीरे धीरे रसातल में जा रही है, उसके पीछे का भी एक आप कारण समझें कि देखिए तमिलनाडु में पिछली बार 234 सीटों में से कांग्रेस 40 सीट लड़ी थी, लगभग 16-17% सीटों पे वो लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे मात्र 25 सीटें वहां लड़ने को मिली हैं। धीरे धीरे उसका जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, इसलिए वहां पे कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसी जगह बीजेपी मात्र 20 सीट पे लड़ रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पे रैली कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ असम पे और केरला पे अपना फोकस कर रखा है, क्योंकि उन्हें शायद उम्मीद है कि वहां पे वो सरकार बना ले। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखें तो उन्होंने अपना सारा फोकस बंगाल में तो बहुत बड़ा है, असम में भी है, क्योंकि असम में वो रूलिंग पार्टी, उन्हें अपनी सत्ता बचानी है। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु को, पुडुचेरी को या केरला को, जहां पे उनके पास एकमात्र सीट थी केरला में, वहां पे भी उन्होंने अपनी शक्ति लगा रखी है और बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो रवैया है, खास तौर से राहुल गांधी जी का ये जो रवैया है कि बंगाल में उनका कोई स्टेक नहीं है,
उन्हें केरला में सत्ता चाहिए तो बंगाल में वो वहाँ पे अपने प्रत्याशियों को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, कहीं कहीं पे वो नहीं दिख रहे हैं। बंगाल में उनका वैसे भी मानना है कि मालदा मुर्शिदाबाद ये 2 जिले हैं जहां पे कांग्रेस का होल्ड रहा है। गनी चौधरी का जो परिवार है उनका मालदा में जबरदस्त होल्ड रहा है और अधीर रंजन चौधरी जी की वजह से मुर्शिदाबाद में भी। और इसी वजह से आप देखें कि कांग्रेस का वोट परसेंट 2016 में भी कम था, 2019 में भी कम था इन कंपैरिजन टू लेफ्ट फ्रंट, लेकिन सीट हमेशा उनकी ज्यादा आई अगर आप उसे लेफ्ट फ्रंट की सीटों से कंपेयर करें, सीपीआईएम की सीटों से उसे कंपेयर करें। लेकिन उसके बावजूद भी 2016 के चुनाव में 44 सीट जीती है कांग्रेस और 26 सीट जीती है सीपीआईएम, लेकिन कांग्रेस वापस से 92 सीट्स पे ही लड़ रही है, जो कि वो 2016 में भी लड़ रही थी। वो अपनी 100 सीट भी अपनी बना नहीं पाई, मांग नहीं पाई और ले नहीं पाई महाजोत में। तो जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे ग्राउंड छोड़ती जा रही है दूसरी पार्टी के लिए, असम में उन्होंने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया और काफ़ी सीट उनके लिए छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे अब उनके पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं रह गया है। तरुण गोगोई की मृत्यु के बाद अब असम में कांग्रेस के सामने वही नेता की क्राइसिस आ गई है और ये देखा गया है जिस जिस राज्य में कांग्रेस के पास राज्य के स्तर का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वहां पे कांग्रेस चुनाव धीरे धीरे करके इतनी बुरी स्थिति में पहुंचती जा रही है कि शायद तीसरी पार्टी भी भाजपा के बाद कांग्रेस को पीछे करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी बन गई है। इसका उदाहरण आप गुजरात में देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप हर जगह देख सकते हैं। एमपी, राजस्थान ये 2 और एक पंजाब, ये 3 आप ऐसे राज्य मान सकते हैं और केरला भी मान सकते हैं जहां पे लोकल लेवल पे राज्य स्तर पे इनके पास एक बड़ा नेता था, तो ये वहां पे हमेशा एक प्रमुख विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी बने रहते हैं। बाकी राज्यों में इनकी स्थिति धीरे धीरे करके कमजोर होती आ रही है। और राहुल गांधी जी का ये जो रवैया है, जो कैजुअल पॉलिटिक्स का रवैया है कि 3 दिन रैली संबोधित करते हैं फिर 5-6 दिन सीन से गायब हो जाते हैं, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते हुए मिलते हैं, तो उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। और यहां पे ये बात अब देखिए बिल्कुल लगभग तय है कि अगर दहाई का आंकड़ा भी अगर ये पार करती है महाजोत यहां पे गठबंधन, तो फिर वो सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद की उनके जो पुराना गढ़ है कांग्रेसियों का, और कुछ जो दक्षिण बंगाल में अगर सीपीआईएम सीट जीतती है सिर्फ उसी की वजह से होगा। राहुल गांधी ने वहां पे अपनी पार्टी को, अपने प्रत्याशियों को अपने हाल पे उन्होंने छोड़ दिया है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जैसे तैसे केरला में अगर सरकार बन जाए या असम में अगर वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में सफल हुए तो शायद उसके सहारे वो मोदी जी के सामने अपने कद को उठाने का प्रयास करेंगे, या कम से कम वो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि हाँ उन्होंने मोदी जी की किसी राज्य की सरकार को हरा पाए, उसमें सफल हुए। तो चलिए देखते हैं इसका अंतिम निर्णय क्या होता है, इसका अंतिम यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।